गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स ऑफ एक्सरसाइज 9.3। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं अभी, और उसमें हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी एट गिवन वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल बायनोमियल वेरिएट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। तो पहली चीज तो यहाँ पे 3 हमें n मिल गया, n इज 3। पेयर ऑफ डाइस थ्रो करना है तो उसमें डबलेट्स कितने आ सकते हैं? आइदर इट कैन बी 1 1, 2 2, 3 3, 2 2, 3 3 and so on up to 6 6. That means 6 points in the sample space out of 36, बिकॉज टोटल हमारे सैम्पल पॉइंट्स कितने आएंगे? 6 इंटू 6। फर्स्ट डाइस में 6 एलिमेंट्स में से कुछ भी आ सकता है, इधर 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली इन सेकेंड, सो दैट मीन्स 6 केसेस आउट ऑफ 6 इंटू 6। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डबलेट्स एंड दैट कम्स टू 1/6। तो p इज इक्वल टू 1/6 और q कितना हो गया? 5/6, बिकॉज p प्लस q इज इक्वल टू 1। अब 3 थ्रोज हैं तो हो सकता है कि एक भी डबलेट ना आए, मैक्सिमम 3 डबलेट्स आ सकते हैं, 2 डबलेट्स भी आ सकते हैं, 1 डबलेट भी आ सकता है इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। फर्स्ट केस क्या है? जब कोई भी डबलेट नहीं आएगा, सो दैट मीन्स 3C0, बिकॉज द आर की वैल्यू क्या है? 0 है, तो 3C0 p टू द पावर 0 q टू द पावर 3। और इसको हमने सॉल्व किया तो इट बिकम्स 5/6 टू द पावर 3 एंड दैट इज इक्वल टू 125/216। ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं यहाँ पे जो हमने किया हुआ है, बट इट मेक्स द थिंग्स वेरी क्लियर कि ये वैल्यूज आई कैसे। अगर एक डबलेट आया तो 3C1 p टू द पावर 1 q स्क्वायर एंड दैट गिव्स अस 75/216। इफ डबलेट्स इज 2 देन 3C2 p स्क्वायर q1 and that comes to a 15/216. And last case is when we have got doublets in every throw, so 3C3 p3 q0 and that lands to 1/216. तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। From a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn one by one with replacement. Find probability distribution of number of queens. तो पहली बात तो मेरे देख लें क्या चीज़ें क्लियर हैं। वी हैव 3 कार्ड्स, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 3। वी हैव टू फाइंड probability distribution of number of queens. So how many queens are there in a pack of cards? 4. तो p का वैल्यू क्या हो गया? 4/52 एंड दैट गिव्स मी 1/13। तो 1/13 p का वैल्यू हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? सिंस p प्लस q इज इक्वल टू 1, तो q इज इक्वल टू 12/13। नाउ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो या तो कोई भी क्वीन नहीं आएगी, या एक क्वीन आ सकती है, 2 क्वीन आ सकती हैं, या मैक्सिमम 3 क्वीन। इन दैट मीन्स इन एवरी ड्रॉ वी आर हैविंग अ क्वीन। सो इट इज लाइक दिस। अब अगर कोई भी क्वीन नहीं होगी तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे। 3C0 p0 q की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 3C0 कितना होता है? 1 इंटू p टू द पावर 0 1 इंटू q टू द पावर 3। व्हाट इज q? 12। तो 12/13 टू द पावर 3 एंड दैट गिव्स मी 1728/2197। सिमिलरली हमने ये सारे जो टर्म्स हैं ये वैल्यूज निकाली एंड दीज वैल्यूज आर रिटन ओवर हेयर। तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, यही हमें बनाना था। एंड दिस वाज आस्क्ड फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ क्वींस, सो दैट वी हैव मेड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। एन अर्न कंटेन्स 5 white and 3 blue balls. 2 balls are drawn one by one with replacement. Find probability distribution of number of white balls. तो number of white balls का probability distribution बनाना है और हमने 2 balls ड्रॉ किए, तो हमें n मिल गया। और probability of white ball कितनी हो जाएगी? बिकॉज 5 white balls हैं और 3 red balls हैं, तो probability of white ball coming choosing white ball that is 5/8। तो ये 5/8 हो गया p का वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? q का वैल्यू हो गया 3/8।
अब ये चीज़ें दे रखी हैं हमको, तो इससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. सो आइदर नो वाइट बॉल इज ड्रॉन, फर्स्ट केस इज आइदर नो वाइट बॉल इज ड्रॉन. तो कोई भी वाइट बॉल नहीं है, इसका मतलब हमने ब्लू बॉल में से चूज़ किया है. सो आर रिजल्ट विल बी 2c0 p to the power 0 q square, because both balls drawn are not white, they are blue. और इसका वैल्यू आ जाएगा 9/64. ये हमें पता है वैल्यूज कैसे निकालते हैं. एक वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूँ. 2c0 इज इक्वल टू 1 इंटू पी टू द पावर 0 दैट इज 1 इंटू क्यू का स्क्वायर. क्यू है 3/8, तो 3/8 का होल स्क्वायर आ गया, दैट इज इक्वल टू 64. 9/64. Similarly 2c1 p1 q1 that is equal to 2 into p1 that is equal to 5/8 into q1 3/8, and that leads us to 15/32. ये वैल्यू इधर आ गया. एंड सिमिलरली 25/64. तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है हमें वाइट बॉल्स का. दैट वी हैव ड्रॉन x is equal to number of white balls. You can write it like this. Right? Question number 11 says from a lot of 30 bulbs which include 6 defective, a sample of 4 bulbs is drawn. तो हमें यहाँ पे n मिल गया पहली चीज. तो n is equal to 4 is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of number of defective bulbs. तो we are having 6 defective bulbs, 6 out of 30. तो p का वैल्यू कितना हो गया 6/30, दैट इज इक्वल टू 1/5. और q का वैल्यू क्या हो गया, इट इज 4/5 बिकॉज p प्लस q इज इक्वल टू 1. अब हमें डिफेक्टिव बल्ब्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. सो दैट इज ईजी नाउ. तो दैट मीन्स इन 4 बल्ब्स आर ड्रॉन. दैट मीन्स हो सकता है कोई भी बल्ब डिफेक्टिव ना आए. आइदर 1 इज डिफेक्टिव और 2 आर डिफेक्टिव और 3 इज डिफेक्टिव, और चारों ही डिफेक्टिव आ जाए. मतलब कि 4 ड्रॉज में चारों डिफेक्टिव आ गए, 4 ड्रॉज में 3 डिफेक्टिव आ गए, 4 ड्रॉज में 2 डिफेक्टिव आ गए, 4 ड्रॉज में 1 डिफेक्टिव आया. और ये भी हो सकता है कि चारों ड्रॉ में कोई भी डिफेक्टिव ना आए. तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी. फर्स्ट केस में व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो nc0 p टू द पावर r वो 1 हो जाएगा क्योंकि p की पावर 0 हो जाएगा, q की पावर 4. इसे हमने सॉल्व कर लिया, हमारा रिजल्ट आ गया 256/625. ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x की, ये सब कैलकुलेट करने के बाद आ रही हैं. जो भी हमने यहाँ पे टर्म्स निकाली हैं, ये टर्म निकालने के बाद, इसको रिजॉल्व करने के बाद वी आर गेटिंग दिस वैल्यू. इसमें से कोई एक वैल्यू निकाल के देख लेते हैं. लेट अस से 4c2 वाली वैल्यू देखते हैं. सो बिकॉज दिस यू ऑलरेडी नो, हम फर्स्ट एक्सरसाइज से सब चीज़ें कर रहे हैं. 9.3 से फर्स्ट क्वेश्चन से हम ये सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं और हमें कॉम्बिनेशन आता है. दैट वी हैव डन इन क्लास 11th. सो 4c2 इज 4 इंटू 3/2 इंटू 1 p स्क्वायर 1/5 का होल स्क्वायर दैट इज 625 इंटू q का होल स्क्वायर दैट इज सॉरी p स्क्वायर. p कितना था 1/5, ये 25 आएगा. और q का स्क्वायर दैट इज 16/25. तो 2 से हम कुछ कैंसिल करते हैं. येस वी कैन कैंसिल. 2 2 ज़ा 4, ऊपर आ गया 96 और नीचे आ गया 625. सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12. अ डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑड नंबर विल टर्न अप. अब ऑड नंबर आएगा डाइस में ऊपर, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अच्छा n का वैल्यू हमें मिल चुका है, यहाँ से 5 टाइम्स हमने थ्रो किया है. एग्जैक्टली 3 टाइम्स. तो पहले तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. ऑड नंबर इज आइदर 1 टर्न अप और 3 टर्न अप और 5 टर्न अप. और टोटल सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए 6. सो दैट मीन्स 3 आउट ऑफ 6. और ये हो गया 1/2. तो p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 1/2 सिंस p प्लस q इज इक्वल टू 1. एग्जैक्टली 3 टाइम्स की हम बात कर रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल 3, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 है एग्जैक्टली. तो r टर्न विल बी, हमें पता है अगर पी आर हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो उसका वैल्यू क्या होता है एन सी आर पी टू द पावर आर एंड क्यू टू द पावर एन माइनस आर. यही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं.
5c3 p to the power 3 q to the power 3 and that gives us 10/32. सेकेंड टाइम वो बोलता है एटलीस्ट 4 टाइम्स, कम से कम 4 टाइम्स क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए, और हमने 5 बार थ्रो किया है तो या तो 4 टाइम्स आ जाएगा या 5 टाइम्स आ जाएगा। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया और ये रिजल्ट आ गया 6/32। थर्ड पार्ट वो बोलता है मैक्सिमम 3 टाइम्स, इसका मतलब 3 टाइम्स से ज़्यादा ऑड नंबर्स नहीं आने चाहिए। तो दैट मीन्स आइदर r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, बिकॉज मैक्सिमम 3 है। इन सब का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स का, और ये जो रिजल्ट आएगा, दिस रिजल्ट विल बी, लेट मी रोल इट, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 1/32 प्लस 5/32 प्लस 10/32 प्लस 10/32 26/32 एंड इट कैंसिल्स, 2 से हमने कैंसिल किया, इट बिकम्स 13/16। दिस इज द आंसर। सो एक ही फॉर्मूला लगाना है हमें बार बार बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। हमें p एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए, q क्लियर होना चाहिए और n हम आइडेंटिफाई कर पाए अपने क्वेश्चन से। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज इट फेल्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस। तो पहली बात तो n हमने यहाँ से देख लिया, n इज इक्वल टू 6, ट्रायल्स कितने 6 हैं, फाइनाइट। अब वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग इज ट्वाइस एज इट फेल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने जो हमारे पास फेल होने की प्रोबेबिलिटी है वो अगर 1 दैट इज 1/3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 2/3। और ये वैल्यूज आई कैसे, इट इज गिवन सिंस p इज इक्वल टू 2q, ये दिया हुआ है इसने यहाँ पे, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज इट फेल्स। तो यहाँ पे हमें q की वैल्यू पता है, q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, सो p इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस पी। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आया, दैट बिकम्स 2 माइनस 2p, देयरफॉर p इज इक्वल टू 2 माइनस 2p, देयरफॉर 3p इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू 2/3। तो एक बार हमें p मिल गया तो हमें q भी मालूम है, q इज इक्वल टू 1/3। अब वो कहता है एटलीस्ट 4 सक्सेस, तो 6 तो ट्रायल्स हुए और एटलीस्ट 4 सक्सेस आए, कम से कम 4 सक्सेस आए। तो या तो 4 सक्सेस आएंगे, 4 टाइम्स आएगा, या 5 टाइम सक्सेस होगी या 6 टाइम सक्सेस होगी। तो हमने यहाँ पे देख लिया p4 प्लस p5 प्लस p6। p4 कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है, NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r, तो दैट मीन 64 p4 q स्क्वायर। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, इट कम्स टू 240/729। सिमिलरली p5 कैलकुलेट कर लिया, इट इज 192/729। p6 कैलकुलेट किया, इट कम्स टू 64/729। अगर हम तीनों टर्म्स को ऐड करते हैं तो द रिजल्ट इज 496/729। दिस फिनिशेस क्वेश्चन नंबर 13। Question number 14 says a pair of dice is thrown 6 times. Getting a total of 7 on the 2 dice is considered as a success. Find the probability of getting at least 5 success, exactly 5 successes. तो हमें given क्या है, n पता है हमें, number of trials कितने 6 हैं, एंड टोटल ऑफ 7 आना चाहिए ऑन द 2 डाइस। तो 7 कैसे आ सकता है, अगर हमें 2 डाइस थ्रो किए, आइदर इट इज 4-3 या 3-4 या 2-5 5-2 1-6-6-1 आउट ऑफ 36 सैम्पल पॉइंट्स। तो 6 केसेस हैं आउट ऑफ 36, दैट मीन्स आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/6। p का वैल्यू 1/6 आ गया, q का वैल्यू कितना होगा 5/6। अब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेस, दैट मीन्स या तो 5 आए या 6 टाइम्स 7 आ सकता है टोटल। तो दोनों टर्म्स को हमने ऐड कर दिया, व्हाट इज p5, 6c5 इंटू p5 इंटू q टू द पावर 1 प्लस 6c6 इंटू p टू द पावर 6 इंटू q टू द पावर 0 एंड इट मेक्स द रिजल्ट एज 31/6 टू द पावर 6।
सिमिलरली वो कहता है एग्जैक्टली 5 सक्सेस, तो एग्जैक्टली 5 का मतलब ये टर्म तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, 6c5 p5 q1 एंड दैट इज इक्वल टू 5/6 to the power 5, right? 5/6 to the power 5, and this is the answer to question number 14. Coming to question number 15, a box contains 100 bulbs, 10 are defective. If 5 bulbs are drawn successively with replacement, find the probability that none is defective, exactly 2 are defective. तो डिफेक्टिव चूज करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, दैट मीन्स डिफेक्टिव चूज करने को हम क्या बोल रहे हैं, इट इज अ सक्सेस. तो n का वैल्यू हमने 5 आइडेंटिफाई कर लिया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 10 डिफेक्टिव है आउट ऑफ 100, सो दैट मीन्स p इज इक्वल टू 10 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 1/10. तो p का वैल्यू 1/10 आ गया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? द वैल्यू ऑफ q इज 9/10. अब वो कहता है नन इज डिफेक्टिव, कोई डिफेक्टिव ही ना हो, तो दैट मीन्स हमें तो नॉन डिफेक्टिव में से फिर चूज करेंगे. तो p0 का मतलब 5c0 p to the power 0 into q to the power 5, and q क्या है 9/10, so the result is 9/10 to the power 5. Exactly 2 are defective, so that means 2 are defective, it is p square 5c2, r का वैल्यू 2 हो गया, तो 5c2 p square q to the power cube, and this gives us the result as 0.0729. और जो क्वेश्चंस हैं 16 to 21, that we will see in the next video. So thank you for watching.